राजा यशोवर्धन का छोटा भाई युवराज वीरेंद्र विजयगढ़ के सेनापति थे। वीरेंद्र की तलवारबाजी और घुड़सवारी की मिसाल दी जाती थी। दुश्मन उनका नाम सुनते ही कांप उठते थे। राजा यशोवर्धन के पास सूर्यवंश की एक प्राचीन तलवार थी जिसका नाम था सूर्य तेज। यह तलवार कोई साधारण हथियार नहीं थी। कहते थे कि इसमें सूर्यवंश की आत्मा बसती थी। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था और महल में सन्नाटा पसरा था, सूर्य तेज रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। प्रजा के बीच अफवाहें फैलने लगीं कि सूर्य तेज के बिना विजयगढ़ पर खतरा मंडरा रहा है। राजा ने तुरंत अपने भाई वीरेंद्र को बुलाया। वीरेंद्र, तुम सूर्यवंश की शान हो। सूर्य तेज को वापस लाने का जिम्मा तुम्हारा है। वीरेंद्र ने सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। क्या सूर्यवंश का शाही तलवार सूर्य तेज वापस आया, जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी 35 में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हिंदुस्तान के मध्य में विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां राजा यशोवर्धन का शासन था। यशोवर्धन न सिर्फ एक निपुण योद्धा थे, बल्कि उनकी बुद्धिमानी और निष्पक्षता की वजह से प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। उनके छोटे भाई युवराज वीरेंद्र विजयगढ़ के सेनापति थे। वीरेंद्र की तलवारबाजी और घुड़सवारी की मिसाल दी जाती थी। दुश्मन उनका नाम सुनते ही कांप उठते थे। लेकिन राजा यशोवर्धन का मन एक गहरे दुख से भरा था। उनके पास सूर्यवंश की एक प्राचीन तलवार थी जिसका नाम था सूर्य तेज। यह तलवार कोई साधारण हथियार नहीं थी। कहते थे कि इसमें सूर्यवंश की आत्मा बसती थी। इसकी चमक से रात दिन बन जाती थी और यह कभी हार नहीं मानती थी। यह तलवार विजयगढ़ की समृद्धि और शांति की रक्षा करती थी। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था और महल में सन्नाटा पसरा था, सूर्य तेज रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। कोई चोर, कोई जादू या कोई साजिश, किसी को कुछ पता नहीं चला। महल में हड़कंप मच गया। प्रजा के बीच अफवाहें फैलने लगीं कि सूर्य तेज के बिना विजयगढ़ पर खतरा मंडरा रहा है। लोग डरने लगे कि पड़ोसी राज्य, जो हमेशा विजयगढ़ की समृद्धि से जलते थे, हमला कर सकते हैं। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार महामंत्री धीरज को बुलाया। धीरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, सूर्य तेज कोई साधारण तलवार नहीं है। यह सूर्यवंश की शक्ति का प्रतीक है। एक प्राचीन भविष्यवाणी कहती है कि इसे केवल वही ढूंढ सकता है जिसके दिल में सूर्यवंश के लिए सच्चा विश्वास हो। यह तलवार काले जंगल की एक तिलिस्मी गुफा में छिपी है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए 3 खतरनाक रास्तों में से एक चुनना होगा। आग का रास्ता, छाया का रास्ता या समय का रास्ता। हर रास्ता अपनी अपनी चुनौतियों से भरा है। राजा ने तुरंत अपने भाई वीरेंद्र को बुलाया। वीरेंद्र, तुम सूर्यवंश की शान हो। सूर्य तेज को वापस लाने का जिम्मा तुम्हारा है। वीरेंद्र ने सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर सूर्य तेज को वापस लाऊंगा। वीरेंद्र ने अपने 2 खास साथियों को चुना। सागर, जो एक कवि और ज्योतिषी था, और रागिनी, जो एक बेमिसाल तीरंदाज थी। सागर की बुद्धि तेज थी और वह सितारों की भाषा समझता था। रागिनी का निशाना इतना सटीक था कि वह हवा में उड़ते पंछी को भी भेद सकती थी। दोनों वीरेंद्र के लिए अनमोल थे। अगली सुबह तीनों काले जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी पेड़ों की टहनियों को चीर नहीं पाती थीं। हवा में अजीब सी सनसनी थी और पेड़ों की फुसफुसाहट मानो कोई रहस्य बता रही थी। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक चौराहे पर पहुंचे जहां 3 रास्ते थे। पहला रास्ता आग का था, जहां जमीन से लपटें उठ रही थीं और हवा में जलने की गंध थी। दूसरा रास्ता छाया का था, जहां अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी परछाई भी दिखाई नहीं देती थी। तीसरा रास्ता समय का था, जहां हवा में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे समय बार बार बदल रहा हो। सागर ने अपनी ज्योतिष विद्या का सहारा लिया। उसने आकाश में सितारों को देखा और कहा, वीरेंद्र, समय का रास्ता सबसे रहस्यमय है। भविष्यवाणी कहती है कि सूर्य तेज को पाने के लिए समय की पहेली सुलझानी होगी। रागिनी ने अपने धनुष को कसते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकती हूँ। वीरेंद्र ने हामी भरी और बोला, तो फिर समय का रास्ता ही सही। तीनों उस रास्ते पर चल पड़े। समय का रास्ता अजीब था। कभी ऐसा लगता कि वे घंटों चल रहे हैं, तो कभी पलक झपकते ही मीलों दूर पहुंच जाते। रास्ते में पेड़ों की शक्लें बदलती दिखती थीं। कभी वे हरे भरे तो कभी सूखे हुए। हवा में आवाजें थीं, जैसे कोई पुरानी कहानियां सुना रहा हो। कई घंटों बाद वे एक प्राचीन मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर पुराना था, लेकिन उसका दरवाजा सोने की तरह चमक रहा था। दरवाजे पर एक विशाल पत्थर का शेर खड़ा था। उसकी आंखें लाल रत्नों की तरह चमक रही थीं और पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। सागर ने फुसफुसाते हुए कहा, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, यह तिलिस्म का रक्षक है। जैसे ही वीरेंद्र ने मंदिर में कदम रखा, शेर ने गरजते हुए कहा, रुक जाओ सूर्यवंश के वारिस। सूर्य तेज को पाने के लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियां सुलझानी होंगी। हर गलत जवाब तुम्हें समय के भंवर में फंसा देगा, जहां तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। वीरेंद्र ने अपने साथियों की ओर देखा। रागिनी ने धनुष तैयार किया और सागर ने अपनी किताब खोली। पहली पहेली थी, वह क्या है जो आता है पर कभी दिखता नहीं? वीरेंद्र ने सोचा, लेकिन सागर ने तुरंत जवाब दिया, समय। शेर ने सिर हिलाया और बोला, सही है। दूसरी पहेली थी, वह क्या है जो तुम्हारे पास है पर तुम उसे छू नहीं सकते? रागिनी ने थोड़ा सोचकर कहा, सपने। शेर ने फिर हामी भरी। तीसरी पहेली थी, वह क्या है जो सूर्यवंश की ताकत है पर उसे कोई चुरा नहीं सकता? वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, विश्वास। शेर मुस्कुराया और बोला, तुमने पहेलियां सुलझा ली, आगे बढ़ो। मंदिर के अंदर एक गहरी गुफा थी। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जो सूर्यवंश की कहानियां बता रहे थे। गुफा के बीच में एक चमकता हुआ मंच था जिस पर सूर्य तेज रखी थी, लेकिन तलवार के चारों ओर एक जादुई दीवार थी जो सुनहरी रोशनी से बनी थी। सागर ने दीवार पर बने चिन्हों को पढ़ा और बोला, यह तिलिस्म है। इसे तोड़ने के लिए हमें अपने दिल की सबसे सच्ची भावना को सामने लाना होगा। वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकाली और कहा, मेरा विश्वास सूर्यवंश के लिए है, मैं इसके लिए अपनी जान दे सकता हूं। रागिनी ने एक तीर चलाया और बोली, मेरा साहस मेरे साथियों के लिए है। सागर ने अपनी कविता पढ़ी, मेरी बुद्धि सत्य और न्याय के लिए है। जैसे ही तीनों ने अपनी भावनाएं जताईं, जादुई दीवार टूट गई और सूर्य तेज उनके सामने थी। लेकिन तभी गुफा में अंधेरा छा गया। एक काली आकृति प्रकट हुई जिसके हाथ में एक भयानक भाला था। वह गरजा, मैं राक्ष, तिलिस्म का रक्षक, सूर्य तेज मेरा है। वीरेंद्र ने सूर्य तेज की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन राक्ष ने भाला फेंका। रागिनी ने फुर्ती से तीर चलाया और भाले को हवा में ही रोक दिया। सागर ने गुफा की दीवारों पर बने चिन्हों को फिर से पढ़ा और एक प्राचीन मंत्र बोला। मंत्र की शक्ति से राक्ष कमजोर हो गया। वीरेंद्र ने मौका देखकर सूर्य तेज उठाई और राक्ष पर वार किया। सूर्य तेज की चमक इतनी तेज थी कि राक्ष पल भर में राख बन गया। तीनों सूर्य तेज लेकर विजयगढ़ लौटे। रास्ते में रागिनी ने हंसते हुए कहा, यह तलवार तो सचमुच जादुई है, इसकी चमक ने राक्ष को खत्म कर दिया। सागर ने गंभीर होकर कहा, लेकिन यह तलवार इतनी आसानी से चोरी हुई, इसका मतलब है कि कोई बड़ी साजिश थी। वीरेंद्र ने कहा, हम इसे राजा को सौंपेंगे, फिर सच का पता लगाएंगे। महल पहुंचते ही राजा यशोवर्धन ने वीरेंद्र को गले लगाया। तुमने सूर्यवंश का गौरव वापस लाया। प्रजा ने 3 दिन तक उत्सव मनाया। सूर्य तेज को महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखा गया, लेकिन वीरेंद्र के मन में एक शंका थी। उसने धीरज से कहा, महामंत्री, सूर्य तेज को चुराने वाला कोई साधारण चोर नहीं था, क्या यह कोई साजिश थी? धीरज ने कहा, हमें सावधान रहना होगा, शायद दुश्मन हमारे बीच में ही है। कुछ महीनों बाद एक गडरिये ने राजा को खबर दी कि काले जंगल में एक अजीब सी रोशनी दिखती है। वीरेंद्र, सागर और रागिनी फिर जंगल गए। वहां उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला जिस पर लिखा था, सूर्य तेज की असली शक्ति अभी बाकी है। तभी पत्थर से एक आवाज आई, वीरेंद्र, सूर्यवंश का असली दुश्मन तुम्हारे बीच में है। सच्चाई को सामने लाओ,
वरना विजयगढ़ का अंत नजदीक है। तीनों चौंक गए। सागर ने कहा, यह तिलिस्म का अगला हिस्सा है। सूर्य तेज सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि सूर्यवंश की एकता का प्रतीक है। वापस महल में वीरेंद्र ने गुप्त रूप से जांच शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद पता चला कि महल का एक दरबारी रुद्र सूर्य तेज को चुराने की साजिश में शामिल था। रुद्र पड़ोसी राज्य मायापुर का जासूस था, जो विजयगढ़ को कमजोर करना चाहता था। रुद्र ने काले जंगल में एक जादूगर की मदद से सूर्य तेज को चुराया था, ताकि विजयगढ़ की शक्ति खत्म हो जाए। वीरेंद्र ने रुद्र को पकड़ा और राजा के सामने पेश किया। रुद्र ने गलती कबूल की और बोला, मैंने सूर्य तेज चुराई, लेकिन इसका असली रहस्य तुम कभी नहीं जान पाओगे। सूर्य तेज की शक्ति एक प्राचीन किताब में छिपी है, जो मायापुर के किले में है। राजा यशोवर्धन ने रुद्र को कैद कर दिया, लेकिन वीरेंद्र ने कहा, महाराज, अगर सूर्य तेज की असली शक्ति उस किताब में है, तो हमें उसे ढूंढना होगा। राजा ने हामी भरी। वीरेंद्र, सागर और रागिनी ने मायापुर के लिए रवाना होने का फैसला किया। मायापुर का किला पहाड़ों के बीच था, जहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में उन्हें जंगली जानवरों, चट्टानों और मायापुर के सैनिकों का सामना करना पड़ा। रागिनी ने अपने तीरों से कई हमलों को रोका और सागर ने अपनी बुद्धि से रास्ते खोजे। किले में पहुंचकर उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला, जहां प्राचीन किताब रखी थी। किताब में लिखा था कि सूर्य तेज की शक्ति सूर्यवंश के विश्वास और एकता में है। अगर सूर्यवंश के लोग आपस में बंट गए, तो तलवार की शक्ति खत्म हो जाएगी। वीरेंद्र ने किताब को सुरक्षित लिया और विजयगढ़ लौट आए। राजा ने किताब पढ़ी और कहा, हमें अपनी प्रजा और अपने लोगों को एकजुट रखना होगा। सूर्य तेज सिर्फ एक तलवार नहीं, बल्कि हमारी एकता का प्रतीक है। वीरेंद्र ने कहा, महाराज, अब हमें मायापुर से सावधान रहना होगा। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम तीनों ने सूर्यवंश का मान बढ़ाया, अब कोई हमें हरा नहीं सकता। विजयगढ़ में फिर से शांति और समृद्धि छा गई। सूर्य तेज महल में चमक रही थी और उसकी रोशनी पूरे राज्य को रोशन कर रही थी। वीरेंद्र, सागर और रागिनी की तिकड़ी प्रजा के लिए मिसाल बन गई। प्रजा ने उनके साहस और बुद्धि की कहानियां गाना शुरू कर दिया। निष्कर्ष, यह कहानी साहस, विश्वास और एकता की ताकत दिखाती है। वीरेंद्र का हौसला, सागर की बुद्धि और रागिनी का साहस बताता है कि कोई भी मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, सच्चे दिल और एकजुटता से जीती जा सकती है। रुद्र की साजिश सिखाती है कि दुश्मन बाहर से कम, अंदर से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सूर्य तेज का तिलिस्म हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति हथियार में नहीं, बल्कि विश्वास, सच्चाई और एकता में होती है। जब लोग एक साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती।